हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग एक ऐसी बुक जिससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी काफ़ी बेटर हो सकती है। इसमें हमने ऑलरेडी कुछ पार्ट्स कवर किए हैं, उसी पे आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी सी समरी रखेंगे और फिर आगे जो इसकी इम्पॉर्टेंट मेन क्रक्स है उस पर चलेंगे और समझेंगे कि इस बुक से कितनी हेल्प आपको मिल सकती है ट्रेडिंग में। क्यों आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, आपका जो फियर, एंगर और कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन को सॉल्व करना है अगर आप चाहते हो तो ये बुक की समरी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट टू इट। सो हमने अभी तक बात करी थी कि हमें एक सिस्टम की ज़रूरत है, एक ऐसे सिस्टम की जिससे कि हमारे जो दिमाग है उसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से हमसे गलतियां हो रही हैं, जो एरर्स हो रही हैं, उस पर अभी हम आगे बात करेंगे, उनको सॉल्व कर दिया जाए। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे तो पैसा कभी नहीं बन पाएगा। योर गोल इज टू मेक मनी बट समथिंग इज गेटिंग इन योर वे। You lose money when you shouldn't, or even if you consistently make money, you leave profits on table. The question is why? ये वाई का आंसर यही है कि हमारे जो दिमाग है वो इस तरीके से वायर्ड है कि हम फियर, ग्रीड, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस में फंस जाते हैं। और होता क्या है, हमसे हम मीडियोकर ट्रेड सेटअप लेते हैं, मतलब फोर्स करते हैं अपने ट्रेड्स को। मतलब मार्केट एक रेंज में है, कोई डायरेक्शन नहीं है, उसमें छोटी सी कोई एक बायसनेस या कोई न्यूज़ का देख के कि हाँ कोई न्यूज़ आ गई, वहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, जबकि आपकी एंट्री इसके ऊपर होनी चाहिए थी या फिर इसके नीचे ब्रेकडाउन जब होता तब इसमें आप शॉर्ट करते और यहाँ पर लॉन्ग जाते। बट आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो पूरे दिन, आप कहीं ना कहीं ट्रेड लेने के लिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना ट्रेड ज़बरदस्ती का बना रहे हो, हेजिटेट कर रहे हो एंट्रीज पे। ठीक है, हो क्या रहा है कि मार्केट एक रेंज से जब बाहर निकलती है आपके सेटअप के हिसाब से, जो आपको पता है कि हाँ मार्केट अब यहाँ से निकल रही है, लेकिन आप हेजिटेट करते हो, आप न्यूज़ देखते हो, दूसरों पे भरोसा करते हो, वो कहते हैं नहीं 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 ये फेक हो जाएगा, मार्केट क्रैश होगी या जो भी। इन सब चीज़ों से आप हेजिटेट करते हो, अपने सेटअप पे ट्रेड नहीं करते। तो ये किसकी गलती है? आपके दिमाग की गलती है। दूसरा, आप एंटर तो कर जाते हो लेकिन बहुत जल्दी एग्जिट कर जाते हो और स्टॉक तो ऊपर जा रहा है लेकिन आप नहीं जा रहे उसके साथ। ये किसकी गलती है? आपकी गलती है। ये सारी चीज़ें हैं ना, जैसे चेज करना मार्केट को, स्टॉप लॉस लगा देना ऊपर जल्दी, प्रॉफिट जल्दी, टारगेट जल्दी निकाल देना, या फिर ट्रेड लेना ही नहीं, अपने आप को उससे बाहर निकालना कि नहीं 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 ये ट्रेड तो बनता ही नहीं है यहाँ पे। अब ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसी पे ये आज की वीडियो रहने वाली है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, एंड तक आप रहोगे तो। देखो, यहाँ पर सबसे ज़रूरी है समझना कि इमोशन फ्यूल्स परफॉर्मेंस। अगर आप इमोशन को सही तरीके से यूज़ करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाएगी। लेकिन अगर इमोशंस आपके ऊपर ओवरटेक कर रहे हैं, आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपको बहुत बुरा होने वाला है। और आपके मतलब या तो आप पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाओगे, ओवर ट्रेडिंग में फंस जाओगे, एंड कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या कर रहे हो, बिना मतलब की ट्रेडिंग करोगे, कोई सेटअप नहीं फॉलो करोगे। इसलिए ये इमोशंस बहुत ज़रूरी है कि आप इनको समझो। इसलिए ऑथर कहते हैं कि क्यों आपको एक सिस्टम की ज़रूरत है। जैसे ट्रेडिंग में एक सिस्टम की ज़रूरत होती है कि हमारे रूल्स होते हैं कि भाई जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगा एक रेंज को हम एंटर नहीं करेंगे, जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग जनरली लोग करते हैं। उसी तरीके से आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं सिस्टम से उसको कंट्रोल कर रहे होगे तो फिर वो एक ना एक दिन ज़रूर ब्लास्ट होगा। इसलिए ऑथर कहते हैं कि मैप योर पैटर्न। आप अपने पैटर्न को समझो, क्योंकि जब तक आप अपने एनिमी को नहीं समझोगे तब तक आपको फियर में रहोगे, एंड आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, एंड यू आर गारंटीड टू फेल। क्योंकि आप पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि ये जो इमोशंस हैं इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। जितना जल्दी आप ये समझ लो कि इन इमोशंस की वजह से आपके डिसीजंस अफेक्ट हो रहे हैं। ट्रेडिंग सारा दिमाग का खेल है, आप स्ट्रैटेजीज को कितनी भी बेटर करते जाओ, लेकिन जब तक आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करोगे, क्योंकि आप वहाँ पर डिसीजन ही नहीं लोगे। आपको ट्रेड लेना है, आप ट्रेड नहीं करोगे, आप एंटर नहीं करोगे वहाँ पे, तो इस किसकी गलती है? या तो आपकी पोजीशन साइज जब बढ़ने लग जाएगी तो आपका उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि बड़े पोजीशन साइज को आपको हैंडल ही करना नहीं आता होगा, उसके लिए आप रेडी ही नहीं हो।
इसलिए ऑथर कहते हैं यू नीड टू फाइंड द रूट ऑफ योर प्रॉब्लम। अब ये रूट ऑफ प्रॉब्लम क्या है? देखो, जब सीधी सी बात है, यहाँ पर ऑथर ने बताया है कि मान लो आपके पास दांतों में दर्द होता है, यू गो टू अ डेंटिस्ट एंड गेट एन एक्सरे, एंड तभी आपको पता चलता है कि आपको रूट कनाल की ज़रूरत है। और इसके पीछे भी एक चीज़ है कि आपने रूट कनाल का इलाज तो करा लिया, लेकिन अगर आप सही तरीके से ब्रश नहीं कर रहे हो तो फिर से आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से इमोशंस है, आपको पता तो चल गया कि इमोशंस की वजह से मुझे ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं मिल पा रही, लेकिन उसके पीछे का रूट कॉज क्या है? क्या आप सही तरीके से ट्रेड कर रहे हो? क्या आपने ट्रेड्स को प्लान करके चल रहे हो? क्या आपने अपने दिमाग को रेडी किया है उस चीज़ के लिए? क्या आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड थे? तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। सो ऑथर ने आगे एक एक प्रॉब्लम्स को क्लासिफाई किया। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रीड। ग्रीड की वजह से हम सब लोग स्टॉक मार्केट में फंसते हैं। ग्रीड इज अ बेसिक पार्ट ऑफ एनिमल नेचर, बीइंग अगेंस्ट इट इज लाइक बीइंग अगेंस्ट ब्रीदिंग और ईटिंग। There is lot of confusion in the trading world about greed, including about how to solve it। मतलब कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया जाए, जो ग्रीड हमारे अंदर आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करें। The solution isn't just to be less greedy, that's likely saying be less ambitious. Here is the truth. What makes solving greed so challenging is that there are actually no flaws unique to this emotion. Instead, you will find the roots of greed lie in the flaws, biases, and illusions that cause fear, anger, overconfidence, and lack of confidence. Most often, they lie in overconfidence. Overconfidence is that feeling of invincibility, thinking you can turn a trade into a winner and that you will make money with ease। मतलब ग्रीड हमें तब सबसे ज़्यादा परेशान करता है जब हमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए कि कोई ऐसा सेटअप, हमें लगा कि कोई ऐसी न्यूज़ आ गई कि अब हमें पता है कि हाँ हमने बाई कर लिया, अब हमें ग्रीड टेक ओवर कर ले जाता है। हम अपनी क्वांटिटी को और बढ़ा देते हैं, मतलब जहाँ हमें 1000 क्वांटिटी लेनी है वहाँ हमने 10,000 क्वांटिटी डाल दी। ठीक है, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं और ओवर कॉन्फिडेंट होने से हमें ग्रीड टेक ओवर कर लेता है। और होता क्या है, अगर मार्केट हल्की सी भी घूमती है तो जब आप लॉस देखते हो ना, तो आप पैनिक क्रिएट करते हो और पैनिक में एग्जिट कर जाते हो। और फिर क्या होता है, मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाती है और आप फिर पेन में बैठे रहते हो और कोसते हो कि स्टॉक मार्केट बेकार है, ये है वो है। लेकिन अगर आपने सिर्फ 1000 क्वांटिटी से ही एंटर किया होता तो शायद आप थोड़ा और स्टॉप लॉस लंबा रख पाते। तो ये चीज़ें हैं समझने की। सो आगे ऑथर कहते हैं केयरलेसनेस, अ फक इट मेंटालिटी, ब्लाइंड फेथ एंड बीइंग ब्लाइंड टू रिस्क। Excess ambition in this way is overconfidence in both your ability to make money and in the way you will make it. On the flip side, if greed comes from a lack of confidence, you feel like nothing is ever good enough. No matter how much you make, your greedy drive is that constant push for money based on the false idea it will yield lasting satisfaction, pride, or confidence. Or a drawdown triggers questions about your competence and you get greedy to quickly eviscerate any doubt about your ability to make money. Anger is a common co-conspirator. Revenge trading is epitomized by the intensity that follows a string of unlucky losses. थोड़े से 2-3 ट्रेड्स गलत पड़ गए तो इंसान को गुस्सा आ जाता है। The trades that stop you out by a tick only to race to your profit target without you. That emotion may seem like greed, but it's anger. You double your next position and it quickly stops you out. Now you are pissed because you know you are making mistakes and you force another trade trying to make up for it. होता क्या है, हमने कोई ट्रेड लिया, ठीक है, ट्रेड चलना शुरू किया, हमने स्टॉप लॉस लगा दिया इसके नीचे, मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है आपके स्टॉप लॉस को हिट करके और ऊपर जानी शुरू होती है। आप गुस्से में कि मेरा स्टॉप लॉस हिट करके कैसे निकली, और
और डबल करते हो अपनी पोजीशन को, और फिर वो क्या करती है, फिर से नीचे आ जाती है, और अब आप पागल हो चुके होते हो। फिर आप शॉर्ट करने लग जाते हो, यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स करती है, फिर लॉन्ग करते हो, फिर रिवर्स होती है, जबकि मार्केट कहीं नहीं जा रही थी, एक रेंज में टिकी हुई थी। जबकि आप सिर्फ हाई टूटने पे अगर एंटर करते तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर रहे होते, लेकिन आपके इमोशंस ने, आपके एंगर ने आपको इतना कंट्रोल कर लिया कि आपको कुछ भी समझ आना बंद हो गया। यही सारी प्रॉब्लम है। सो आगे ऑथर कहते हैं, टू अ लेसर डिग्री फियर कैन लर्क बिहाइंड ग्रीडी इम्पल्सेस। फोमो, फोमो इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। फोमो एक तरह से है कि मेरी ट्रेन छूट रही है, कहीं से ट्रेड ना छूट जाए। मार्केट ऊपर जा रही है, मैं छूट गया, सारे लोग ट्रेड में निकल गए, मार्केट यहाँ से पूरी स्काई हाई चली जाएगी। तो फोमो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यू डोंट वांट टू मिस अ बिग मूव एंड यू ग्रीडीली गेट इन टू लेट just in case the trade continues. There is a panically feeling that happens when you see other traders making money and you want to do so as well. You end up chasing price and justify a worse price because the opportunity still feels right. Aside from FOMO, the fear of loss, mistake and failure can all drive actions that appear greedy. तो ये सब greedy के part है, जिसमें कभी आप फोमो की वजह से ग्रीडी हो जाते हो, कभी आप लूजिंग स्ट्रीक्स की वजह से ग्रीडी हो जाते हो, एंड इन सारी चीज़ों से क्या होता है, आपको मार्केट में लॉसेस सहने पड़ते हैं। While the whole point of trading is to make money, greed actually costs you money. You unrestrained desire to make more forces you into decisions that in long term make you less successful. The market punishes your attempts to squeeze out every penny and make the maximum return from every trade. Of course, that's not always the case. Sometimes greed is rewarded with massive winners or perfect exits. But you wouldn't be reading this if you didn't think greed was a problem. There are a lot of theories and debates out there about the positive or negative role that greed plays in a society at large. That debate is beyond the scope of this book. My focus is simply on improving your execution and performance as a trader. And for many of you, that means curbing the damage that greed does to your profitability. That may seem counterintuitive to generations who grew up on Gordon Gekko's famous "Greed is good" speech in the movie Wall Street. Only we remember the full quote. Gekko's actual words are, "The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. For lack of a better word is the point of distinction. Ambition is the better word." सो आगे ऑथर कहते हैं, द नेचर ऑफ ग्रीड क्या है? A selfish and excessive desire for more than something that is needed. Since we are discussing this from a performance standpoint and not from a societal one, we can remove the beginning and the end of definition. That leaves a phrase, an excess desire for more, which perfectly summarizes the problem. हमें एक्सेसिव डिज़ायर हो जाती है, इसकी वजह से ये जो ग्रीड है ना, ये इमोशन जो है, इट इंडिकेट्स द पॉइंट वेयर एम्बिशन बिकम्स एक्सेसिव। अब इसी वजह से सारी दिक्कत आ रही है। सो एम्बिशन इज द competitive drive to be great, more successful, or earn more. It's what motivates you to read books like this one, to further hone your craft. Ambition is the drive to win, balanced with understanding that losses are both inevitable and often helpful in reaching higher levels of success. You wouldn't call the ambitions of Michael Jordan greedy, or for that matter, any athlete who strives to win at the highest levels. No, we would say they have an intense hunger or will or drive to win. We applaud their relentless effort and outsized dreams. Is that greed? Of course not. Think of yourself like an athlete, and greed becomes simply a performance problem. Greed exists in every competitive arena. While the aspiration of athletes to win wouldn't be categorized as greedy, that doesn't mean they aren't greedy while competing. But as observers, we can't say with certainty which decisions are greedy or not. Intent matters.
So consider the athlete who tries to make a big play, like a lineman in football attempting to pick up a fumble and run with it, or a baseball player trying to score from second base on a short single to center field. With two outs in the bottom of the ninth of a tied game, whether or not they are successful, if they assess the risk as usual, then a healthy ambition and drive to win is likely what drove the decision. If, on the other hand, there is a drive to achieve personal glory above the aims of one's team, or a need to prove the skeptics that they deserve to be classed as professionals, then it's likely some level of greed has affected the decision. The excessiveness that characterizes greed is different for everyone and can't be judged from the outside. There will always be the outliers, those traders who produce massive returns over a long period of time and appear greedy. For them, however, it may not be greed, it just looks that way. You can't know from the outside when someone else has crossed the line from ambition to greed. Remove the comparison and focus on yourself. मतलब ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं कि आप कंपैरिजन छोड़ो और अपने आप पर फोकस करो कि क्या आप एम्बिशियस हो या ग्रीडी हो। सिंपल तरीके से आप खुद के अंदर झांक कर देख सकते हो। वेयर इज द लाइन फॉर यू वेयर एम्बिशन टर्न्स इनटू ग्रीड, यू लाइकली ऑलरेडी नो। मतलब देर इज अ थिन लाइन है, इट्स व्हेन यू जस्ट कांट स्टॉप योरसेल्फ। द कॉमन एडवाइस साउंड सिंपल एनफ, डोंट लेट ग्रीड गेट द बेस्ट ऑफ यू। यू कांट बिल्ड एन अकाउंट इन अ सिंगल ट्रेड। जब आप सिंगल ट्रेड में ही आप करोड़पति बनना चाहो तो कैसे होगा। स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान, बी डिसिप्लिन्ड एंड पेशेंट, but in the heat of moment your drive to make money supersedes that logic, and it's difficult to know when and when not to curb that drive. Ultimately, that's not even how you want to be trading, having to constantly be on the lookout for greed and reigning in those impulses. Like a thoroughbred in a horse race, you run faster when you are free to run as fast as you can, not when the jockey is constantly pulling on the reins. मतलब जब जॉकी अगर पुल कर रहा है तब आप एज अ अगर घोड़ा अगर रन करेगा तो फिर तो आप नहीं रन कर सकते ना। इसलिए ज़रूरी है तब रन करना जब एकदम फ्री हो। In a business where fortunes can be made and lost in a flash, you can't rely on having to quickly decipher if greed has hijacked your decisions. The goal is to correct the underlying flaws, illusions, or biases that turn your ambition into greed. Then you can drive yourself as hard as possible, knowing that you will automatically make decisions within your strategy because you know that's how to make the most money long term. अब कॉमन साइंस ऑफ ग्रीड क्या होते हैं? When ambition reaches a point where decision making becomes compromised, that's greed. You start focusing more on the money and your account balance rather than the percentage or price action. You feel like you need to making money and you race into a trade. As it intensifies, your judgment becomes even more clouded. You miss a clear exit point and think about the killing you are about to make, revealing in your own brilliance. Then what happens? You end up making decisions you know are wrong in the long term, but you can't help yourself. You are driven to get the best possible entry and exit, make massive returns, and profit from every single trade. There is an unquenchable thirst for more that's never satisfied. It needs money now, and that intensity blinds you to risk. मतलब इतना इंसान पागल हो जाता है पैसे कमाने के पीछे कि वो सारी चीज़ें भूल कर और सिर्फ पैसे पे फोकस करता है और इसी की वजह से आप रिस्क को इग्नोर कर देते हो। Greed ignores risk and seeks to earn money without regard for edge, strategy, or system. It emerges in a wide variety of situations. There is the blind optimism that things are bound to go your way and keep going up forever. Or you fantasize about some high PNL number that you want to make from a trade. Set your target too high,
and imagine what you will do with the profit. You are not assessing the whole situation and determining if it's worth the risk. You are only focused on money and can't see how you will lose. You get over leveraged, oversized, add to winners, open too many positions, and think you can outsmart the market. You don't sell. Let winners run is what you are supposed to do. So you move your profit target, thinking you can turn it into a home run, or maybe you sold but immediately get back in because it could be a monster, and you will kick yourself if you are on the sidelines. ये सारी प्रॉब्लम है जो ग्रीड की वजह से आपको सक्सेसफुल नहीं होनी पड़ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इसको आप बार बार पढ़ोगे रिपीट करके तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ग्रीड की वजह से हम ट्रेडिंग में लॉसेस कर रहे हैं। आप ट्रेड में एंटर करते हो, एक पॉसिबल प्रॉफिट टारगेट होता है जहां पर आपको बुक करना होता है, आप बुक नहीं करते, वो पोजीशन पूरी की पूरी तरह रिवर्स हो जाती है, आपको लॉसेस होते हैं, फिर आप कहते हो मार्केट बेकार है। तो आई होप वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।